Hello बच्चों, let us see the question. In an experiment, the percentage error occurred in measurement of physical quantity A, B, C and D are 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Then the maximum percentage error in the measurement x, where x की वैल्यू दिया हुआ है a स्क्वायर b टू द पावर 1/2 c टू द पावर 1/3 इंटू d टू द पावर 3 विल बी, क्या सही ऑप्शन होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या और किस क्वेश्चन के आधार पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, किस फॉर्मूले के आधार पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो मेन की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है प्रोपोगेशन ऑफ एरर के ऊपर। प्रोपेगेशन ऑफ एरर के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। और ये क्या होता है प्रोपोगेशन ऑफ एरर, तो इसमें प्रोपोगेशन ऑफ एरर में एडिशन के लिए भी होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी होता है, डिवीजन के लिए भी होता है और पावर के लिए भी होता है। यहाँ पे दो तीन का मिक्स दिया हुआ है, इसलिए हम लोग एक साथ इसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर कोई भी क्वांटिटी अगर एक्स है, इफ़ क्वांटिटी क्यू इज इक्वल टू ए बी टू द पावर एन अपॉन सी, अगर इस तरह का दिया हुआ है और हमें परसेंटेज एरर निकालना है अगर क्यू में, तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे रिलेटिव एरर निकालते हैं तो क्यू का रिलेटिव एरर हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 अगर कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना, इंटू 100, तो ये हमारा हो जाएगा परसेंटेज एरर। तो ये इक्वल हो जाएगा, ए का भी रिलेटिव एरर निकालेंगे तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 कर देते हैं तो ये परसेंटेज एरर हो जाएगा। प्लस इनटू हो या डिवीजन हो, हमेशा प्लस का सिंबल लगता है रिलेटिव एरर के साथ, और जो पावर होता है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि एन डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 कर देते हैं। और डिवीजन में भी प्लस ही लगता है, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, तो ये हमारा परसेंटेज एरर हो जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे ए बी सी और डी का परसेंटेज एरर रिस्पेक्टिवली दिया है 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3 एंड 4%, यानी कि जो गिवन वैल्यू है उसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो जो गिवन वैल्यू है ए का परसेंटेज एरर, यानी कि डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, और ये कितना दिया है 1%। वैसे ही बी का भी परसेंटेज एरर, यानी कि डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, और इसकी वैल्यू दिया है 2%। वैसे ही सी का भी दिया हुआ है डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, और इसकी वैल्यू दिया हुआ है 3% रिस्पेक्टिवली। और वैसे भी डी का सिमिलरली दिया हुआ है डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100, और इसकी वैल्यू कितना दिया है, तो इसकी वैल्यू दिया है 4%, ठीक है ना। और कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो हमें यूज करना है एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर बी टू द पावर 1/2, ये दिया हुआ है एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर बी टू द पावर 1/2 अपॉन नीचे क्या है सी टू द पावर 1/3 और डी क्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी टू द पावर 1/3 और डी क्यू। इस फार्मूले के हेल्प से हमने एक्स का परसेंटेज एरर निकालना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो एक्स का जो परसेंटेज एरर हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर दिया है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 हो जाएगा। फिर प्लस बी की पावर 1/2 है तो जो भी पावर होगा उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बी का रिलेटिव एरर डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, यानी कि परसेंटेज एरर। फिर प्लस 1/3 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, ये हमारा सी का परसेंटेज एरर हो जाएगा। और प्लस 3 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100, यानी कि ये हमारा डी का परसेंटेज एरर। तो अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1%, कितना दिया है 1%। वैसे ही डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 की वैल्यू दिया हुआ है कितना 2%। और सिमिलरली डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 की वैल्यू कितना दिया है 3%। और डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे कितना 4%। तो सबकी वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1% प्लस 1/2 इंटू 2% प्लस 1/3 इंटू 3% और प्लस प्लस 3 इंटू 3%, नहीं सॉरी, डेल्टा डी अपॉन डी की वैल्यू कितना है 4% है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4%, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स में जो परसेंटेज एरर होगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 21 करेंगे तो ये 2%, प्लस 2 से 2 कटा देंगे तो ये 1%, फिर 3 से 3 कैंसिल आउट होगा तो ये भी 1%,
और ये 4 3 जा 12%, यानी कि इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना 12%। ठीक है, तो सबको ऐड करेंगे तो 2 और 1 3 और 1 4 और 12 और 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे बीच में प्लस लगेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 16%। ठीक है, तो जो x का जो परसेंटेज एरर आएगा उसका आंसर आएगा 16%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 16%। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन में जो सेकेंड ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन है और वही हमारा 16% है। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। गुड लक।